हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग थोड़ी सी हार्वेस्टिंग देखेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या क्या मैं अभी कर रही हूँ अपने इस छोटे से किचन गार्डन में। और साथ में होंगे कुछ गार्डनिंग टिप्स जो कि बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो धनिया हमारा रेडी है और इसे आज हम लोग तोड़ लेंगे। तो पहला टिप तो यही है कि जब भी आपकी सब्जियां तैयार हो जाएं, आप उन्हें तोड़ लीजिए। बहुत दिन तक आप उन्हें मत रहने दीजिए। जितनी जल्दी तोड़ेंगे उतनी जल्दी उसमें फिर नेक्स्ट फ्रूटिंग होगी। तो जब भी आपकी सब्जियां तैयार हो जाए, आप जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि उन्हें आप तोड़ लें। और ये 2 दिन पहले की क्लिपिंग है। ये पालक और लाल भाजी मैंने हार्वेस्ट की थी और देखिए कितना सारा पालक निकल आया है। और ये शायद मैंने पालक के इस कंटेनर से तीसरी बार हार्वेस्ट किया है। तो पालक धनिया अगर आप अच्छी क्वालिटी के बीज लगाते हैं तो 3-4 बार आप बहुत आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से धनिया हार्वेस्ट कर लेते हैं। और धनिया भी मैं इस टब से तीसरी बार हार्वेस्ट कर रही हूँ। और मैं तीसरी बार कर रही हूँ, चौथी बार कर रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि हाइब्रिड सीड्स लीजिए। हाइब्रिड सीड्स लेने से क्या होता है, एक बार लगाने के बाद आप कई बार उसी कंटेनर से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, अगर आपने थोड़ी सी ठीक से उसकी केयर की है तो। और जब भी आप पत्तेदार सब्जियां हार्वेस्ट करें, आप कोशिश करें हार्वेस्टिंग के बाद आप कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। मैं भी यही कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं हर बार नहीं डाल पाती हूँ। बीच बीच में 1-2 बार गैप हो जाता है, लेकिन हाँ 1-2 बार आप ज़रूर डालें। आज मैं डालूंगी ये धनिया तोड़ने के बाद, क्योंकि पिछली बार मैंने नहीं डाला था। मिट्टी अगर आप अच्छी बना लेते हैं शुरू में तो उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ आप कोशिश करिए। लेकिन अगर गैप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डालना ही है। तो चलिए अब मैं इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिला दूंगी। गोबर खाद आप सॉलिड में नहीं डालना चाहते तो आप इसका लिक्विड बना करके भी डाल सकते हैं। गोबर खाद को आप 2 दिन के लिए पानी में भिगो करके रखिए और फिर थोड़ा सा और पानी मिला करके उसे थोड़ा सा पतला बना लीजिए और आप अपने इन लीफी वेजिटेबल्स में दे सकते हैं, या फिर आप सरसों की खली का लिक्विड दे दीजिए। और इसके अलावा जो भी टमाटर के पौधे मेरे एक्स्ट्रा बहुत सारे निकल रहे हैं, उनके लिए मैं ऐसे ही जगह बना बना करके पौधे शिफ्ट करती जा रही हूँ। नया कंटेनर कैसे तैयार करना है ये तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया ही था। उसके पौधे भी ठीक चल रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। क्योंकि टमाटर तो जितने भी लगा लो उतने लग ही जाते हैं, मतलब किचन में यूज़ हो ही जाते हैं। और ये देखिए, ये हमने उस दिन जो पौधे लगाए थे वो अब बिल्कुल सेट हो गए हैं और अब 2-4 दिनों में ही इनमें ग्रोथ नज़र आने लगेगी। और ये देखिए कंटेनर्स की कमी होने की वजह से कैसे मैंने मेथी लगाने के लिए कंटेनर्स का जुगाड़ किया, कैसे मिट्टी बनाई, कैसे मेथी लगाई, सब कुछ मैंने डिटेल में आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया है। अगर नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। और देखिए स्प्राउटिंग भी अब स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा हमारी लाल भाजी बिल्कुल रेडी है। और इस कंटेनर से ये पहली हार्वेस्टिंग होगी। ये मैंने नई लगाई थी, जो पहले मैंने एक टब और दूसरे वाले इस थर्माकोल बॉक्स में लगाई थी वो मैंने हटा दी है। उसमें से मैंने 2-3 बार हार्वेस्ट करी, बस ज़्यादा बार नहीं हुआ। पत्ते थोड़े सूखे सूखे से लगने लगे थे, फूल आने लगे थे, तो मैंने वो हटा दिए। और ये मैंने नई लगाई थी, तो ये हम लोग आज हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये लाल साग भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 1 महीने का भी टाइम नहीं लगता है। जब आप बीज लगाते हैं उसके बाद करीब 20 से 25 दिन में ही ये तोड़ने लायक हो जाता है। तो आप लाल साग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपके फूल आने लगे हैं, पौधा आपका मैच्योर होने लगे हैं, तब बस आप दूसरे किसी कंटेनर्स में आप सीडलिंग कर दीजिए और बस आपका 20 से 25 दिन में आपकी ये फिर से दोबारा रेडी हो जाएगी। देखिए मैंने भी ऐसे ही किया। पहले जो मैंने लगाई हुई थी, पहले मैंने सोचा था कि वो 4-5 बार या 4 बार तो हार्वेस्टिंग हो ही जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया। तीसरी बार में ही फ्लावर आने लगे, तो मैंने फिर वो हटा दिए और ये नई लगा ली थी। और भाजियाँ आप आराम से दिसंबर जनवरी तक आप इनकी सीडलिंग करते रहिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जैसे जैसे मुझे कंटेनर्स खाली मिलते जाते हैं बस मैं बदल बदल करके लगाती जाती हूँ। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जिस कंटेनर में आपने जो लगाया है, अगली बार आप चेंज करके लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे जिसमें आपने लाल भाजी लगाई तो अगली बार उसमें आप धनिया लगा लीजिए, या जिसमें धनिया लगाया है तो अगली बार उसमें पालक लगा लीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
और भाजियाँ तो बस 10-12 दिनों बाद दोबारा से तैयार हो जाती हैं। धनिया बस एक बार रेडी होने में टाइम लगता है थोड़ा-सा, लेकिन उसके बाद ये हार्वेस्टिंग के बाद तैयार बहुत जल्दी हो जाता है, फिर उसमें टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, ये मैंने सारा लाल साग तोड़ लिया है और देखिए कितना फ्रेश है। और जो छोटे-छोटे पौधे थे ना, वो मैंने छोड़ दिए हैं। जो बड़े-बड़े पौधे थे, सिर्फ वो ही तोड़े हैं और कुछ ही दिनों बाद देखिएगा ये बॉक्स दोबारा से लाल साग से भर जाएगा। तो देखिए कितना फ्रेश है और बिल्कुल कच्ची-कच्ची भाजी है और बहुत ही टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनेगी। और इसके अलावा और भी सब्जियां रेडी हो रही हैं, लेकिन आज मैं हार्वेस्टिंग नहीं करूंगी, 2-3 दिन बाद करूंगी। ये देखिए, ये बैगन है, ये भी बिल्कुल तैयार है, लेकिन बस 2-3 दिन और वेट कर लेते हैं और अच्छा साइज ले लेगा ये, उसके बाद हम लोग तोड़ेंगे। और इसके अलावा मूलियाँ भी लगभग तैयार हो रही हैं, तो वो भी हम लोग जो तैयार हैं वो हार्वेस्ट करेंगे 2-3 दिनों बाद। और मूली मेरी काफ़ी घनी लग गई है, तो मैं थोड़ी-सी थिनिंग भी करूँगी। तो उसके बाद अच्छे से इसका साइज़ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा घनी लगाने से भी बहुत अच्छी मूली नहीं हो पाती है। और इसके अलावा देखिए, मिर्ची भी हमारी कुछ दिनों में रेडी हो जाएगी। और साइज़ देखिए मिर्ची का, और ये मिर्ची के प्लांट मैंने घर पर ही तैयार किए थे। मार्केट से जो फ्राई करने वाली मिर्च आती है ना, बड़ी वाली, वो एक पकी हुई लाल मिर्च के बीज मैंने लगाए थे और देखिए कितनी अच्छी मिर्च लग रही है। और इस समय देखिए आप पानी देने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक सवाल मेरे पास कई बार आ चुका है कि टमाटर के, मिर्च के फूल झड़ रहे हैं, तो ये ओवर वाटरिंग से भी फूल झड़ते हैं। अभी विंटर्स अगर अच्छी तरह से शुरू हो गई है, रात को ओस पड़ने लगी, तो आप एक दिन छोड़ करके एक दिन वाटरिंग करिए। मैं भी अभी ऐसे ही कर रही हूँ। एक दिन मैं अच्छी तरह से पानी देती हूँ, और जब आप पानी दें तो बिल्कुल डीप वाटरिंग करें। नीचे तक जड़ों को पानी पहुँचना चाहिए, कंटेनर से बाहर पानी आ जाना चाहिए, इतना पानी दे दीजिए आप। और अगले दिन गैप करिए। इस तरह से देंगे तो ओवर वाटरिंग नहीं होगी। बहुत ज़्यादा पानी देना भी फूल झड़ने का एक कारण होता है, या फिर बहुत कम पानी देना। तो विंटर्स में आप ऐसा कर सकते हैं, एक दिन छोड़ करके एक दिन आप पानी दीजिए, तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होगी और फूल झड़ने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ओवर वाटरिंग से पत्तेदार सब्जियों के भी गलने का डर होता है, तो बिल्कुल आप बैलेंस्ड आपको वाटरिंग करनी है। और इसके अलावा देखिए, फूल झड़ने के तो कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका पौधा हेल्दी नहीं है, पौधे में ताकत नहीं है फूल को फल में कन्वर्ट करने की, तो भी फूल झड़ जाते हैं। तो अब आप खुद देखिए कि आपके पौधे में क्या प्रॉब्लम है। पानी ज़्यादा होने की वजह से फूल झड़ रहे हैं, या कम होने की वजह से झड़ रहे हैं, या फिर खाद की कमी है, पौधा हेल्दी नहीं है, क्या है ये आप अपना प्लांट खुद देख करके समझ सकते हैं। तो उसी हिसाब से उन्हें आप ट्रीट कीजिए। और ये देखिए, गोभी में भी अब फ्लावर्स बनने लगे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।